मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में, और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ होते हैं सभी दाग। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 का दौर है और देश के राजनेताओं का पार्टी बदलने का क्रम भी जारी है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 के बाद से भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता भाजपा में शामिल हो गए। उनमें से 23 को भ्रष्टाचार के मामलों में राहत भी मिली है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। भाजपा में शामिल होते ही भ्रष्ट नेताओं के ऊपर लगे दाग धुलने शुरू हो जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं पर दर्ज भ्रष्टाचार के मामले बंद होते जा रहे हैं और दागी नेता भी पाक साफ हो रहे हैं। खास बात यह है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में कांग्रेस से सबसे अधिक 10 राजनेता हैं। दूसरे स्थान पर एनसीपी और शिवसेना है, जिसके 4 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस से 3 नेता, टीडीपी से 2 नेता, समाजवादी पार्टी एवं वाईएसआरपी से एक नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन 25 नेताओं में से 6 नेता लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 25 में से 23 नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जांच से राहत मिली है। इन 23 नेताओं में से 3 पर दर्ज केस बंद कर दिए गए हैं, जबकि 20 अन्य राजनेताओं पर दर्ज मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। साल 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने के बाद विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई का एक्शन बढ़ गया था। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना करने वाले 95% नेता विपक्ष से थे। यही वजह है कि इन 25 नेताओं ने ईडी और सीबीआई की जांच से बचने के लिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं अब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भ्रष्टाचार में फंसे नेताओं को राहत देने का कार्य किया गया है। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के कार्यकाल में एक फाइल नोटिंग से पता चला कि सीबीआई ने बसपा की मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपना रुख बदला था। यह वह दौर था जब मायावती और मुलायम सिंह यादव की सत्तारूढ़ यूपीए सरकार से अच्छी निकटता थी। राजनीति के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो साल 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल पुथल के दौरान केंद्रीय कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर केंद्रित था। पार्टी बदलने वाले 25 राजनेताओं की सूची में महाराष्ट्र के 12 नेताओं का नाम शामिल है। इनमें से 11 नेताओं ने साल 2022 या उसके बाद भाजपा ज्वाइन की है। महाराष्ट्र के जिन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है उसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 4 राजनेता शामिल हैं। बता दें, साल 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई। इसके 1 साल बाद अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। रिकॉर्ड बताते हैं कि रांकापा गुट के 2 शीर्ष नेताओं अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामलों को बाद में बंद भी कर दिया गया। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो नवीन जिंदल के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट दायर कर रखी है, लेकिन वह मार्च 2024 में भाजपा में आए और कुछ ही दिन बाद पार्टी का टिकट भी मिल गया। ऐसा ही एक उदाहरण गीता कोड़ा का भी है, जो कांग्रेस से भाजपा में आते ही उम्मीदवार बना दी गई, जबकि उनके पति मधु कोड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई केस लंबित हैं।
भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से साल 2014 में भ्रष्टाचार के एक केस में पूछताछ की गई। इसके बाद वह 2015 में भाजपा में आए और तब से अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और जांच की फाइल किसी कोने में धूल खा रही है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।